जिनको 20 साल से बच्चे नहीं हुए, किसी पे कर्ज हो गया बहुत ज्यादा, कोई कंगाल हो गया, मैं उसके लिए भी यंत्र बनाता हूँ। बच्चे नहीं होते जिनके, या जिनके बच्चे होते तो हैं लेकिन जीते नहीं, या जिनके लड़की पैदा होती उनके लिए भी बनाता हूँ। कैसा भी मरीज आ जाए, जिसे नहीं रिलीफ मिल रही, दवा नहीं लग रही है, मेरे यहाँ आ जाएगा तो दवा लगेगी, फायदा मिलेगा। यंत्र बना के बांध दिया, छुट्टी जा, देखें कैसे नहीं ठीक होता। भूत का, ब्यार का, कैसे भी ऊपर की शिकायत हो, बीमारी कैसी भी हो, कोई भी बीमारी हो, उसके लिए यंत्र बनाता हूँ। बुखार जो डॉक्टर नहीं ठीक कर पाता, मैं एक ही बार में ठीक करके भेज देता जाकर। भजन हम इसीलिए कर रहे, जग का कल्याण हो जाए, कोई दुखिया का दुख दूर हो जाए, हमारा भजन चला जाएगा। राधे श्याम, राधे राधे महाराज जी, महाराज जी जय हो। भारी बात है, ये अभी कुटिया है महाराज जी, वाह है महाराज जी, अरे वाह क्या सुंदर कुटिया है महाराज जी, आनंद आ गया। जय हो महाराज जी, जय महाराज जी, प्रणाम महाराज जी, राधे श्याम महाराज जी। ये छोटी सी भेंट है महाराज जी आपके लिए, ये महाराज जी जूते हैं भगवान, ये थोड़ी पुस्तक है महाराज जी, इसमें ये छाता है महाराज जी, ये आसन है महाराज जी एक छोटा सा। महाराज जी कब से विराज रहे हैं आप यहाँ? 26 साल हो गए आप महाराज जी रहते महाराज जी। ये लगा दो इसमें माला में, आवाज आती रहेगी, इसमें आवाज आती रहेगी महाराज जी। बस आपको 26 साल हो गए महाराज जी यहाँ? 2001 से 26 साल से रहने आप यहाँ, वाह महाराज जी। तो महाराज जी ऐसे ही रहते हैं आप, कोई और दूसरा संत भी रहता है कोई आपके पास? रहते थे। अच्छा आ जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ, ब्रह्मलीन होकर बनारस के माता, एक दिल्ली के थे, दोनों लोग, और एक थे फरखाबाद, तीनों लोग बीमारी से, और केवल वही रह गया हूँ। को कब यात्रा होती। तो महाराज जी 26 साल पहले कहाँ थे? उसके बाद सतोवास तो वहाँ महाराज जी है, वहाँ थे। घर छोड़े हुए कितना समय हो गया आपको? मुझे बचपन से ही। अच्छा, आप बचपन से ही संत हैं महाराज जी। तो ये मेरा छोटा सा प्रश्न है केवल, कि हम लोग ना तो हम ठीक से दान पुण्य कर पाते, ना हम जप तप कर पाते, ना कोई साधना कर पाते हम लोग, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वो अधूरा है, और हम ठीक से किसी रास्ते पर नहीं चल पा रहे, ठीक कोई रास्ता नहीं दिखता है। हमें गृहस्थ में देखे क्या करना चाहिए जिससे हमें उस सत्ता पर विश्वास हो जाए कि परमात्मा है, और उसकी प्राप्ति हमें कैसे हो सकती है महाराज जी? जितना जप करोगे, विश्वास, श्रद्धा और विश्वास, नाम पर सबसे ज्यादा जो आपको गुरु मंत्र दिया गया है उस पर विश्वास रखे, अडिग होके, किसी पे ध्यान नहीं, केवल मंत्र पर जाप पर विश्वास करिए, सब कुछ करना होगा। भगवान के नाम में वो शक्ति है, संसार में दुर्लभ से दुर्लभ काम को सिद्ध कर देता है। कोई काम ऐसा नहीं है। पहली बात तो राम जी का हुआ, तो हनुमान जी का सेवा मेरे पास है शुरू से, मैया की भी सेवा करता हूँ, लेकिन अधिक विश्वास है मुझे, और मैं कभी मांगता नहीं कि पैसे। हाँ मैंने देखा, मतलब बात करते हैं और कभी बाहर नहीं मिलेंगे आपको, केवल लक्ष्मणता के लिए बाहर निकलता, बाद बाकी अंदर ही बाहर निकलते हैं। लोग कहते बाबा दिखाई ना पड़े, हमके भैया जैसे जरूरत होगी वो आ जाएगा मेरे पास, नहीं जरूरत है तो कोई मतलब नहीं, बात अपने भजन में मत करें। सुबह के शाम अब बस नहाने जा रहा था लक्ष्मण। अच्छा, नहा के आके तुरंत करते फिर जाप करेंगे?
इतना जाप करना पड़ता है भगवत प्राप्ति के लिए? भैया देखो ऐसा है, हम साधु, हमारे लिए सब नियम लागू हैं। अगर हम माने तो, अगर हम गले देखते महात्मा घूमते फिरते सवेरे शाम तक एक भी बार नहीं, बढ़िया उनको हर चीज़ व्यवस्था चाहिए, हर फैसिलिटी चाहिए, हर सुविधा चाहिए, लेकिन मेरे पास जो भी होगा काम सब अपने हाथ का होगा। मैं एक गिलास पानी भी नहीं किसी दिन लेता, सब अपने हाथ का। 80 साल की 80 में चल रहा हूँ। आपने 80 साल की उम्र हो गई? 80 साल के हो गए आप? जी, आधार कार्ड चेक कर सकते हैं। नहीं 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 महाराज जी, वो तो केवल आपसे वैसे एक 46 का जन्म है मेरा। महाराज जी कैसे फिर पार लगे? मंत्र जाप करना बहुत बड़ा मुश्किल है, आप कह रहे हैं इतना मंत्र। अब मेरे ख्याल से 10-20-50 हजार नाम तो आप लेते होंगे रोज? कम से कम 50 हजार मान लो। 24 घंटे भजन की बता रहे थे मुझे, 50 हजार नाम लेने के लिए पूरा 24 घंटा चला गया। नहीं पूरा तो नहीं, साइं टाइम देखो, जगत भगत भी मेरे पास आते हैं, यंत्र रचना करता हूँ मैं। अच्छा, कोई भी बीमारी हो, कोई परेशानी हो, हारी ऊपर के नीचे कैसी भी हो, उसके भी इंतजाम करता हूँ। अच्छा महाराज जी, यंत्र का काम मैं, कोई भी बीमारी हो उसके लिए यंत्र बनाता हूँ। बुखार जो डॉक्टर नहीं ठीक कर पाता, मैं एक ही बार में ठीक करके भेज देता जाकर। अच्छा महाराज जी, किसी प्रकार की समस्या हो 99% सुलभ होती है, और कोई किसी से कोई डिमांड नहीं कि हमें इतने चाहिए। अभी एक बच्चा कह रहा था बाबा 11,000 रुपया दे के आराम कुछ नहीं, तो मैंने भैया मेरी कोई डिमांड नहीं, कैसा भी मरीज आ जाए, जिसे नहीं रिलीफ मिल रही, दवा नहीं लग रही है, मेरे यहाँ आ जाएगा तो दवा लगेगी, फायदा मिलेगा। यंत्र बना के बांध दिया, छुट्टी जा, देखें कैसे नहीं ठीक होता। भूत का ब्यार का कैसे भी ऊपर की शिकायत हो, बीमारी कैसी भी हो, अब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जो जेड़ हो चुका हो उसके लिए तो कोई, ऊपर से टूट चुका है उसके लिए तो कोई इलाज नहीं है। मैं यंत्र और मंत्र दोनों का और तंत्र का, तीनों चीजों का प्रयोग करता हूँ। अच्छा महाराज जी, ये ऐसे कोई संत नहीं मिले हमें आज तक, क्योंकि मैं महाराज जी एक यूट्यूबर हूँ, आपको बताऊँ। हम जो वीडियो बना रहे हैं महाराज जी इसके माध्यम से, तो हमसे विश्व के समस्त बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं हमसे। तो कुछ समस्याएं रहती है ग्रस्त में, किसी को 20 साल से बच्चे नहीं हुए, किसी पे कर्ज हो गया बहुत ज्यादा, कोई कंगाल हो गया। मैं उसके लिए भी यंत्र बनाता हूँ, बच्चे नहीं होते जिनके, या जिनके बच्चे होते तो हैं लेकिन जीते नहीं, या जिनके लड़की पैदा होती उनके लिए भी बनाता हूँ। अच्छा जी, ऐसे तो भीड़ लग जाएगी आपके पास अब तो। मैं फेमस नहीं होना चाहता हूँ, पता ही मैं भाग आया वहाँ से इसी वजह से। अच्छा तंग हो गया था, चाय पीने का टाइम नहीं लोग देते थे, अच्छा, गाड़ियों के लाइन लग जाती, तो मैं तो यहाँ तो बक के रह रहा हूँ। अब फिर भी जानकारी लोगों को हो गई तो फिर आना शुरू हो गया। मैं तो जंगल में ज़्यादा पसंद करता था, एकांत, कोई मतलब नहीं किसी से, अपनी रोटी मांग के लाना, दूध अपनी चाय के लिए लाना, कोई मतलब नहीं किसी से। अब लोग कहते हैं गाँव में अच्छे साधु बन, प्रॉपर्टी जिनके थी, वो कहते रहे बाबा यहाँ रह जा, मंदिर खाली पड़े हैं, तुमको इतने पैसे देंगे। मैंने मुझे नहीं देना, बस्ती में मांग के लाएंगे, अपना खाएंगे, भोग लगाएंगे भगवान का, और कोई मांग जांच नहीं मेरी देती कभी भी। जो श्रद्धा की ठाकुर जी का अर्पण कर दिया कि साधु है, खर्चा तो 150 रुपए तो खर्चा होता ही है, वो तो कोई बात नहीं है। दे गया तो दे गया, ना दे जाए तब भी खुश रहता हूँ। कोई इच्छा नहीं कि हमको कुछ दे के जाए, वो अपने श्रद्धा से चढ़ा जाए ना चढ़ा जाए तो अपने घर जाए, ठीक रहना चाहिए, बस हमारा तो उद्देश्य है। ये बहुत अच्छा नियम है आपका महाराज जी। अरे कम से कम आशीर्वाद तो देगा, बाबा बहुत बढ़िया था भाई, हाँ आशीर्वाद, कुछ लेना नहीं देना नहीं, और हमें ठीक कर दिया। तो बरसाना में कहाँ पे घर है, किस जगह पे? इधर से जाओगे तुम्हारे नाला पड़ता है, हाँ नाला पार मत करो, नाले पे खड़े हो जाओ, पार मत करो। अच्छा, इस साइड में खड़े हो जाओ आप, और इस साइड में खड़े हो जाएंगे तो बाएं साइड में हमारा आश्रम है, हमारे आश्रम के सामने ही खड़े हैं। बराबर नाले पे जो इस साइड पे जाते हैं, जाना नहीं है कहीं भी, इसी रोड पर खड़े रहना, बीच रोड पर खड़े हो जाओ आप, इसी रोड पर जाना नहीं है, कहीं हिलना नहीं है। पुल देखिए, पुल से पहले रुक जाओ आप, पुल पार नहीं करना, चाहे पुल की पटरी पर रुके बोलिए आप। तो पेट्रोल पंप के बगल में गए, पंप तो पहले रह गया, नाला तो आ गया बीच से।
अच्छा नाला तो जो बड़ा नाला जा रहा है सामने घुसते ही इस रोड पे नाला तो पड़ेगा, पुल पार करके जाओगे, बस स्टैंड जाओगे तो हाँ जी, पुल पार मत करो, पुल के इस तरफ रुक जाओ, तो इधर से जाने में दाहिने साइड में की लेफ्ट बाएं साइड में हमारा आश्रम महाराज जी। 100-150 संत डेली प्रसाद पाते हैं उस आश्रम पे, भंडारा चलता है, अनिश्चित चलता है। तो किस नाम से है आश्रम? महाराज जी मेरा कार्ड ले लें आप, भली मेरा नंबर भी है, ब्रज आधार श्री राधा महाराज जी, ब्रज आधार अन्य क्षेत्र के नाम से हमारा आश्रम है। बरसाना में एकमात्र अन्य क्षेत्र चलता है शाम को संतों का वर्ग। तो बाएं साइड में आश्रम है, नाले पे बिल्कुल हाँ महाराज जी। मैंने गया हूँ एक बार। अच्छा गए कभी आप? शाम को प्रसादी होती है हाँ जी, मैं और देवकी बाबा सती वाले लोग। अच्छा, और ये महाराज जी आप हमारे आश्रम में पहुंच गए जी, तो आपने भाई देखा होगा वही सेवा में रहता हूँ महाराज जी में। तो इतनी ज्यादा और नहीं किया मैंने भी। और शाम को होती है प्रसादी, हमारी कच्ची प्रसादी होती है, दाल चावल फुल्का सब्जी अचार गुड़ रहता है। मैं तो कुछ पकवान तो कतई पसंद ही नहीं, भगवान हम बनाते नहीं कभी। कतई पसंद ही नहीं करता, निमंत्रण में भी जाना बंद कर दिया, कतई नहीं जाता। लोग कहते हैं अरे बाबा घमंडी हो गया। मैंने भैया घमंडी नहीं है, अपने शरीर को शुद्ध रखने के लिए केवल मैं रोटी खिला दिया, मैं खा लेंगे आप। सती वाले बाबा भी गए थे आपके साथ? हाँ जी, जी हमें तो नहीं पता, देखो कैसी कैसी विभूति पदार्थ है हमारे आश्रम में, हमें नहीं पता महाराज जी। वो दरअसल कहीं भी हम- जाते हैं हम किसी का चेहरा नहीं देखते महाराज जी, हम वहाँ जब आश्रम तक पहुँच जाते हैं ना, सेवा तो हम कभी किसी का चेहरा नहीं देखते कौन आया है हमारे आश्रम पे। हम चरणों को देखते हैं और कानों को उनकी वाणी पर लगा देते हैं कि आपकी हम क्या सेवा कर सकते हैं, और आंखें बंद कर लेते हैं। हम हमारी सामर्थ्य होती है तो हम बिना सोचे कर देते हैं, सामर्थ्य नहीं होती तो निवेदन करते थे कि महाराज जी इसमें हम असमर्थ हैं, सही है, हम कुछ कम प्रयास कर सकते हैं। ये हमारा नियम रहता है आश्रम पर पहुंचने के बाद महाराज जी। बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए मैं आपको नहीं पहचान पाया। कल परसों वृंदावन गया था मैं, वहाँ एक संत से वैसे ही मैं कुछ पूछ रहा था, तो वो कह रहे कहाँ से आए हो, मैंने उन्हें बताया नहीं जानबूझ के, मैंने कहा यहीं से आया हूँ। वो मौन थे लेकिन, और वो हंस गए और आके मेरी बाइक की टंकी पे लिख दिया उन्होंने कि तुम बरसाना से आए हो। तो मैंने कहा महाराज जी हाँ पानी घाट की बात हुई, देवरा बाबा घाट की, और संत रहते हैं काकू, बहुत कह रहे हम तुम्हारे अन्य क्षेत्र में प्रसाद पा के आए बेटा, हम तुमको पहचान गए। ये जाओ महाराज जी। नहीं, आप यहाँ आते रहे कई बार। हाँ महाराज जी मैं आता रहता हूँ यहाँ ज्यादा कहता है सेवा श्री जी करवा देती है, महीने में राशन दे तो मैं आता ही, जैसे आपको दिया है ना, सभी संतों की लिस्ट बना रखी है मैंने, और मैं आपका भी नाम लिख दूंगा आज जाके उसमें। हम हर महीने एक एक पैकेट सभी संतों को दे के आते, वीडियो नहीं बनाते। ये तो आज केवल मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा ठाकुर चर्चा आपके साथ हो जाएगी, थोड़ा जो देखेंगे उनको आनंद मिलेगा। लेकिन यहाँ और भी ज्यादा अच्छा हुआ कि आपने बताया, मैं सबकी समस्याओं का समाधान कर देता हूँ। अब मैं क्या करता, करने वाले तो यही हैं, हमें थोड़ी सी बुद्धि दे दी उन्होंने, तो जो कुछ बन पड़ता है वो सेवा कर देता हूँ। तो महाराज जी बहुत लोग दुखी है संसार में। कई प्रांतों से आदमी आता है मेरे पास, कई प्रांतों से आदमी आता है, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, बिहार, अपना यूपी, राजस्थान, इतने तो मध्य प्रदेश, सब में से क्योंकि हमारे पास संत आते रहते हैं, तो वो जब देखते हैं तो वहाँ जब पहुँचते हैं वो नगर वहाँ पहुँचा तो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये भाड़ा दे के महाकाल मध्य प्रदेश से आते हैं, और हमें 150 अगर चढ़ा गए तो ठीक है, कोई मतलब नहीं, और दंड करके भेज देता है। सबको ठीक कर देते हैं। बात बता दिया, अगर जिसकी 100% बीमारी हो गई है उसको तो नहीं, आप मेरे क्योंकि बेकार हो चुका है, लेकिन वो ऐसी समस्या 100% सही करता है। तो भूत प्रेत आदि की समस्या हो, हाँ जी, दुकान नौकरी कर्ज आदि की समस्या हो, दुकान ना चल रही हो, दुकान किसी ने बंधवा दी हो, खुलेगी दुकान, चलेगी, ग्राहक आएंगे। संतान से दुखी हो, संतान के लिए लड़की जिसके पैदा होती है वो केवल उसके लड़का होगा। तो ये तो बहुत बड़ा पुण्य महाराज जी को। अब जो ठाकुर जी ने विद्या दे रखी है, अब मैं तो ये सोचता कि कोई बच्चा ऐसा मिल जाए जो इस विद्या को ले जाए, वाह, सीख ले, क्योंकि हमारा कोई ठिकाना नहीं है, जाने कब ठाकुर जी सेवा सांस पूरी कर दे, क्योंकि वो तो योगा की वजह से मैं चल रहा हूँ। अच्छा योगा करते हैं आप? डेली 12 माल। मैं 80 साल में तो लकड़ियाँ लेके यूँ कर करके खेला था, हमें डंडा की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ नहीं देते आप तो नॉर्मल घूम रहे हैं सब की तरह।
हमसे भी ज्यादा स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं आप। 16 साल के बच्चे की तरह बिल्कुल रहता हूँ। हमें ऐसा चाल देखते लोग ये कहते बाबा क्या खाता है। एक दिन तो एक ब्राह्मण कहने लगा, बाबा मैं तो को 20 साल तो देख रहा हूँ, खाता क्या है। हमको भैया गाँव में तो रोटी तुम्हारे भतर के घर से मांग के लाता हूँ, उन्हीं को भोग लगाता, उन्हीं को खाता। नहीं बाबा, हमने जैसा 20 साल पहले देखा तो वैसा ही आज भी है, मेरे को फर्क नहीं दिख रहा। ऐसे ही कोई जुगाड़ बता दे। हमको भैया तो गृहस्थी है, तो कुछ माल चाहिए, खाएगा नहीं तो भैया कैसे काम चलेगा तेरा। तो केवल योगा से चलना। सवेरे ज्यादा नहीं करता, ज्यादा ज्यादा आधा घंटा या 20 मिनट बस। वो भी 3 बजे जगता हूँ, 5 बजे आरती करता हूँ, इसके पहले योगा करता हूँ। 5 बजे तक, 4:45 बजे तो ठाकुर जी को नहला धुला के तैयार कर देता, तिल करके बज गया शंख। सबसे पहले गांव में आरती होती मेरी। कोई भी कितने टाइम जगह, कोई 7 बजे जगह, हमें पहले हमें अपने, क्योंकि हमारा योगा ना हुआ तो हमारे सब काम पे। ऐसा कहते कुछ संत की कोई अगर परेशान है कोई जीव संसार में और उसको हमने आशीर्वाद दे दिया, समाधान कर दिया तो हमारा भजन खत्म हो जाता है। मैं करूँगा क्या? भजन हम इसीलिए कर रहे जग का कल्याण हो जाए, कोई दुखिया का दुख दूर हो जाए, हमारा भजन चला जाएगा। हम भजन कर किसके लिए रहे? हमारे ये तो पूरा भारत हमारा बच्चा है, नाती बेटा है, और यही दुखी रहेंगे तो फिर हमारा क्या होगा? हाँ महाराज जी, मैं केवल सेवा के निमित्त बैठा रहता हूँ, जन कल्याण के लिए बस। अपना कुछ नहीं है, कुछ नहीं लेना देना। हाँ महाराज जी, क्या सुंदर वाणी बोली आपने कि हम भजन कर क्यों रहे हैं। भगवान भाई सेवा इसलिए कर रहे, हम तो वैसी सेवा नहीं हो पाती, तो ये तो सेवा कर सकते जो जिलाए खाए में वो करते रहें बराबर। जब तक हमारी सामर्थ्य रहेगी तब तक करता है। और कोई आ गया बच्चा तो उसको सिखा के कंप्लीट करके जाऊंगा। बैठे बैठे आनंद लेकर ही जाने की जरूरत नहीं। हम तो डिमांड नहीं करते, तो 100 रुपया डिमांड कर दे, 10,000 रुपया संजय तक आ ही जाएंगे तेरे पास बैठे बैठे। ज्यादा मत करो, फिर ज्यादा पैसा आने लगता तो दुनिया की। महाराज जी, ये विद्या सीखने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मेरा भी यही स्वभाव है कि लोगों का कल्याण हो, बस सेवा हो लोगों की। महाराज जी, मैं सेवा ही करता हूँ, मैं तैयार हूँ। अगर आप आज्ञा करें तो आप मुझे अच्छी तरह परख लें, वो ठोक पीट लें मुझको अच्छी तरह, खूब परीक्षा लेने मुझे हाथ से, लंगोट से, चरित्र से, व्यवहार से। बहुत दिन से देख रहा हूँ, मैं आज के नहीं देख रहा आपको, लेकिन मैं ज्यादा संपर्क बढ़ाता नहीं। हाँ, आप क्योंकि ज्यादा संपर्क बढ़ाने से दुखदाई हो जाता है। न शिष्य नहीं बनाता ज्यादा, कोई नहीं। एक आध कोई घेर पीछे पड़ गए तो बनवा दिया, कोई जरूरत नहीं। तो ठाकुर जी ने अपने सामर्थ्य दे रहा कि मैं कपड़े भी नहीं किसी दिन धुलाता हूँ, अपने हाथ से धोता हूँ। अच्छा, हर रोमांस अपने हाथ से। पानी 1 गिलास नहीं लेंगे, अपना उठ के ले आए। हमारे काबिल कोई सेवा हो कभी भी, बिल्कुल तैयार। मैं अवश्य याद करूंगा। मेरा आपके पास मेरा अपना स्थान बन गया है ये, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। कभी भी आइए, आपका स्थान है। और मैं आपकी आज्ञा के साथ मैं कब बांध के लाया था, यही था हमें मिला, हम तो आपको दे जाएंगे। ले भैया तुम्हारा आगे चल। मुझे वैसा कुछ नहीं चाहिए महाराज जी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है मेरा। तो मैं हाँ, मैं विद्या सीख के जहाँ बैठना चाहता, कभी जिसका है सार्वजनिक है, सरकारी है, गाँव का, जैसा जो ले वो, उसको संत आ जाएगा वो भजन कर लेगा। बस, यहाँ संत मेरे पास बहुत सारे आते हैं महाराज जी, कोई भी आके भजन कर लेगा यहाँ। मैं तो चाहता हूँ ऐसे ही कि कोई ऐसा साधु। हाँ महाराज जी, मैं अवश्य प्रयास करूंगा। वो ऐसा जो नियम में अच्छा बंधा हुआ साधु हो, शांत रहने वाला, गंभीर, जो आपकी सेवा भी करे आश्रम की। ना कुछ मत करे, खाली हम जो बताते रहे उसको देखता रहे कि ये कहाँ काम, कौन चीज कहाँ है फिट होगा। इसको इस तरीके से करिए, इसको इस तरीके से करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं तैयार हूँ महाराज जी, आप जब भी आज्ञा करेंगे। मैंने अपना कार्ड दे दिया आपको, आपने मेरा आश्रम देखा है, मैं यहाँ बगल में भी आता हूँ, लेकिन अब तो आपके पास भी आया करूंगा मैं। अब आपसे राधे श्याम मैं अवश्य किया करूंगा, बिल्कुल कभी भी आइए। सेवा लाऊंगा, पहले मैं आपकी शरणों में प्रार्थना करूंगा ना, फिर मैं बाद में वहाँ तो आज मैं बाहर मिल गया, मैं बाहर मिल गई। अचानक आप जितनी गाड़ी से याद आ गया हमको।
नहीं तो पर्दा लगा रहता, हमें तो पता ही नहीं था पर्दे के अंदर क्या है, कभी देखा ही नहीं आके, समझ में नहीं आया था कभी क्या है। पिछली बार जरूर देखा मैंने कि महात्मा रहते हैं यहाँ पे, अब अचानक आप दोबारा दिखे। ये उनकी इच्छा थी, ये उनकी इच्छा थी महाराज जी, जबकि रहे तो 26 साल से आप भी रहे और वो भी रहे, हाँ, संगई तो रह रहे, संग से ही रह रहे आप। वो संगई के रह रहे थे। हाँ, जबकि यहाँ मैं कम से कम 10 साल से आ रहा हूँ उनके पास। मैं देखता हूँ खूब जेठ मास में खूब वीडियो बनाते हाँ महाराज जी, मैं 10-12 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ उनके पास। दूसरी जी सेवा भी करवा रही है छोटी मोटी। मैं कभी ये नहीं सोचा कि मैं फेमस बन जाऊँ ना, सुने, मैं कोई बच्चा वीडियो बनाने लगता रोक देता ना, कोई जरूरत नहीं। आपने मुझे कभी नहीं बुलाया महाराज जी, मुझे पता है। मुझे बता दिया आपको कि मैं फेमस नहीं होना चाहता। ये छोटी मोटी सेवाएं श्री जी करवा देती है आश्रम की गाय माताओं के लिए, वो आ जाता हूँ उसके निमित्त आता हूँ सिस्टम में, चौकर भूकर चुनी बुनी लेके कभी कभी। हाँ, ठीक है। मैं पुनः आपके पास आऊंगा, मैं आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आप जब मुझे आज्ञा करेंगे इस कार्य कभी भी आप आ जाए, हमेशा गेट खुला है। मैं आज अपने गुरुदेव से आज्ञा ले लेता हूँ। मेरे गुरुदेव हैं जिनकी कृपा से मैं थोड़ी बहुत इस मार्ग में चलने का प्रयास कर रहा हूँ। आज मैं उनसे आज्ञा ले लूंगा कि गुरुदेव क्या मैं इस तरह से एक संत मुझे मिले हैं और वो मुझे ये विद्या सिखाना चाहते हैं। लेकिन आप बैठ पाएंगे इतना? मतलब बैठना पड़ेगा हमारे जी। भाई ये जब बनाओगे आप यंत्र रचना करोगे तो बैठना पड़ेगा। कितना बैठना पड़ेगा हमारे जी? अब ये तो अब लाइन लग गई तो फिर क्या करोगे? आपको तो 6 घंटे हो जाए, 8 घंटे, मुझे 12-12 घंटे बैठना पड़ा है। मैंने भी खूब पाठ आदि किए, 10 घंटे बैठ के मैंने खूब कर्मकांड किया है। मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ महाराज जी। वो मूल पाठ भागवत जी के आदि कैमरा चल रहा है, बोलूंगा नहीं जाता। बैठने का खूब अनुभव है ठाकुर जी के पास से महाराज जी। 3-4 घंटे एक आसन पर नॉन स्टॉप बैठना। अरे तो 2 दिन नियुक्त कर लेना हफ्ते में। मैं तो 12 मास खुला दरबार है, न एतवार देखता न सोमवार देखता। कुछ ऐसे यंत्र हैं जो ये तो संडे में बनते। तो महाराज जी मैं फिर कैमरा के पीछे बात करूंगा, मैं कैमरा बंद कर देता हूँ। बंद कर दीजिए। कैमरा बंद कर देता हूँ। ठीक है महाराज जी, मैं कैमरा कैमरा बंद